झारखंड सरकार अब अपना स्वरूप ले चुकी है और इन सब के बीच में अब पार्टियां भी अपने अपने तरीके से अपने विधायकों को इकट्ठा कर रही हैं और उनकी भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। इन सब के बीच अब चर्चा ये है कि कांग्रेस में विधायक दल का नेता कौन होगा। अब मंथन कई नामों को लेकर हो रहे हैं। इनमें रामेश्वर उरांव भी काफी वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के विधायक मंत्री भी रहे वो इस बार, हालांकि हेमंत कैबिनेट में मंत्री वो नहीं है। इसके अलावा कई और कांग्रेस के ऐसे नाम हैं जो विधायक दल के नेता के रूप में रेस में है। तो आखिर किसे कांग्रेस बनाना चाहेगी, किन समीकरणों को देखेगी और कौन से वो नाम और चेहरे हैं जो फिलहाल इस रेस में टॉप में है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, विधायक दल का नेता कांग्रेस किसे चुन सकती है, क्यों चुन सकती है? क्या रामेश्वर उरांव है, प्रदीप यादव है, इसके अलावा कई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत दिख रही है? देखिए, जब अभी पिछली सरकार थी और जो पिछला कार्यकाल था विधानसभा का, तो उस दौरान कांग्रेस संसदीय दल के नेता पहले आलमगीर आलम थे और फिर उसके बाद जो है रामेश्वर उरांव जो है वो कांग्रेस के विधायक दल के नेता बने थे। अब चूंकि रामेश्वर उरांव जो है वो मंत्री नहीं बनाए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस एक ट्राइबल लीडर के तौर पर देखती है कि वो एक ट्राइबल लीडर को विधायक दल का नेता चुनना चाहेगी, तब तो फिर बहुत सीधा है कि रामेश्वर उरांव को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। वरिष्ठ हैं, काफी एक्सपीरियंस है, पिछली सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, तो इसका लाभ जो है वो कांग्रेस उठाना चाहेगी, उठा सकती है, ये उसके ऊपर है। लेकिन एक बात और भी है कि इन दिनों जो बहुत चर्चा आप देखते हैं, तो ओबीसी की चर्चा जो है राहुल गांधी करते हुए आपको कई मंचों पर दिखते हैं, तो इससे लगता है कि किसी ओबीसी नेता को भी जो है वो विधायक दल का नेता जो है वो चुना जा सकता है। तो इसमें अगर आप सीनियरिटी देखिए तो प्रदीप यादव जो पौरैया हाट से आपको विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, हालांकि 2000 और 2005 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, उसके बाद 3 चुनाव उन्होंने जेवीएम के टिकट पर जीता और इस बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जीता है। हालांकि पिछली बार जेवीएम से निकलने के बाद वो कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे और फिर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ओबीसी की तरफ जो है अगर यहां पर कांग्रेस देखती है तो वहां पर उनको प्रदीप यादव दिखता है और मुझे लगता है कि ट्राइबल या ओबीसी इसी दोनों में से किसी एक को जो है कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाना चाहेगी, क्योंकि अगर झारखंड के हिसाब से देखें तो वो चाहेगी कि हाँ एक ट्राइबल लीडर उनको चाहिए और चूंकि रामेश्वर उरांव को मंत्री नहीं बनाया गया है तो उसको कंपनसेट करने के लिहाज से भी उनको विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। लेकिन प्रदीप यादव का भी दावा मजबूत है और इसलिए है क्योंकि वो भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं, जबकि चर्चा उनके नाम की भी चल रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि यहां पर उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए और 6 बार के विधायक होने के नाते जो है वो प्रदीप यादव का नाम सामने आ सकता है। वो संथाल से भी हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये भी है कि संथाल से ऑलरेडी 2 मंत्री भी कांग्रेस ने दे रखे हैं। बिहार का चुनाव भी तो है, ये भी कांग्रेस ये भी ध्यान रखेगी। जी हाँ, बिहार का चुनाव भी है, लेकिन वहां पर जहां तक यादव जाति की बात है वो तो आपको पूरी तरह से आरजेडी के भरोसे ही कांग्रेस है। जी हाँ, वो अलायंस में है, तो लेकिन आरजेडी के साथ गठबंधन की वजह से इनको भी मिल ही जाता है। तो लेकिन वही चीज है, ये फैसला करना है क्या संथाल से 2 मंत्री पद ऑलरेडी है, डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह। तो यहां पर अगर आप तीसरा नाम जो है ओबीसी का आप डालना चाहते हैं तो फिर वो पौरैया हाट, तो वही एक जो है आपको संथाल ही आपको दिखेगा। तो क्या ये फैसला ले सकती है कांग्रेस, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ अगर आप मंत्रिमंडल में देखें तो शिल्पी नेहा तिर्की ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो वहां पर हैं, एससी को राधाकृष्ण किशोर कर रहे हैं। तो अब यहां पर इस लिहाज से देखिए तो उसे एक ओबीसी विधायक दल का नेता चाहिए और जब आप क्षेत्रवार देखती हैं तो फिर लगता है कि संथाल को जो सहभागिता है वो ज्यादा मिल जाएगी। तो कांग्रेस को ये फैसला करना होगा कि हाँ दोनों में से किसे बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक, रामेश्वर उरांव हो या प्रदीप यादव हो, इन दोनों में से कोई एक जो है कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा।
तो चलिए देखिए, अब पार्टियां मंथन तो कर रही हैं और अब विधायकों की मर्जी भी उसमें शामिल होगी, उनकी भी राय ली जाएगी और फिर जल्द ही कांग्रेस के विधायक दल के नेता का नाम भी सामने आएगा और वो आप तक भी हम पहुंचाएंगे। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।